हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और अभी हम रीडिंग लेकर के आए हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके एक्स हैं या फिर अभी आपके न्यू पार्टनर हैं या पास्ट पार्टनर हैं, आप देख लेना तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनका आप 3 बार नाम लेकर के ये रीडिंग आप देखिए। अगर आपसे मैच करता है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान माता रानी आपको सब तरह का सुख सुविधा दे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो दूर करे। हम यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भी आपके लाइफ में पार्टनर हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, आप उनका 3 बार नाम ले लो। ठीक है, और देखते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और सॉरी गाइज, कभी कभी रीडिंग अगर मैच नहीं करता है तो सॉरी, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए होता है जो कि गॉड ही चुनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। अगर आपसे मैच करता हो तो आप जो है अपने पार्टनर का एनर्जी को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करें। हर हर महादेव। जो व्यूवर्स हमारे इस चैनल तक पहुंचे हैं, इनका एनर्जी क्या है, ये क्या सोच रहे हैं अभी। थैंक यू। ओके, देखो आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में हार नहीं मानते, मेहनत करने से हार नहीं मानते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही आप गंभीरतापूर्वक अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। या तो आपने मूव ऑन किया है या आपसे आपका पार्टनर मूव ऑन किया है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। यानी कि बहुत डीप थिंकिंग आप कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, और मुझे लगता है ना कि आप बहुत सारे चीज़ों को आप चाहते हैं, आपके दिमाग में चलते रहता है कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे ठीक करूं। ये जो भी आप दोनों के बीच में दूरी आया है या जो भी ऑब्स्टिकल आया है, उसको कैसे परमानेंट किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। तो मुझे आप ना काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ बिगड़ गया है, जो आपके लाइफ से चला गया है, या कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, अपने करियर के बारे में भी आप बहुत ज़बरदस्त सोच रहे हैं। अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने अपने रिश्ते रिलेशन के बारे में भी आप मैनिफेस्ट करें। बहुत ही स्ट्रक एनर्जी है आपका, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, ऐसा वाला एनर्जी है। ठीक है, और अपने फैमिली के बारे में भी आप बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं और रिलेशन के बारे में भी आप सोच रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जो भी चल रहा है वो कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में बैलेंस आए। और आपका जो इनके साथ आपका रिलेशन था, कहीं ना कहीं वो उस रिलेशन को लेकर के या तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, इसलिए इतना सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ वैंड्स का एनर्जी मुझे यही लग रहा है कि आप अपने रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा कैसे क्रिएट हो, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये है एनर्जी आपके और आपके पार्टनर का। तो ये है लव रीडिंग। अगर हमारे चैनल तक कोई ऐसे इंसान पहुंचे हैं जिनके लाइफ में कोई लव प्यार नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप अपने ख्यालों में खोए हैं, अपने पास्ट में खोए हैं, अपने अब आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप टैरो देखते हैं, लेकिन स्ट्रक एनर्जी है ना, आगे ये रिश्ता बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, आपके आपके अंदर बहुत ज़्यादा मिस आप कर रहे हैं अपने पार्टनर को। मिसिंग एनर्जी, जो भी आपके रिलेशन में पास्ट में रहा था उसको आप मिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं बैलेंस करना, सब कुछ ठीक करना। ठीक है, और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ये मुझे दिख रहा है। जिस जो भी इंसान आपके लाइफ में रहा था या रहा है या अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो भी ये जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, और आप उसको बहुत मिस करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका एनर्जी क्या है आपके लिए। अगर आपसे थोड़ा भी मैच करता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। जो भी इनके पार्टनर हैं, अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, मेल हो या फीमेल, क्या सोच रहे हैं वो। माय गॉड,
पहली तो बात आप ये है कि देखो आपके जो भी पार्टनर हैं ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए, आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो रहे थे ये काफ़ी चेजर रहे हैं, काफ़ी भागने वाले प्राणी रहे हैं। और हो सकता है कि आपके साथ जहाँ पर कि ये इंसान आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, और ये इंसान जो है आपको वैल्यू नहीं किया, ठीक है। लेकिन देखो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया या किसी के बकावे में चला गया या किसी ने आपके खिलाफ भड़का दिया, तो अभी ये इंसान जो है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपके पार्टनर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है काफ़ी ग्राउंडेड, आपको दिख रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, पहले से आप बहुत ज़्यादा खिल रहे हो, आप उग रहे हो। मतलब ये इंसान ना आपको ऐसे एनर्जी में देख रहा है कि जैसे मानो कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, ठीक है। एक क्वीन और किंग की तरह ये इंसान देख रहा है, और ये एनर्जी आपका पार्टनर को बहुत कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये इंसान जो है ना आपको हो सकता है कि ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि आपको छोड़कर गए हों, आपसे बात नहीं किए हों, या आप दोनों में जो भी रहा है लड़ाई झगड़े, ठीक है। और आपके एनर्जी को देखते हुए इंसान जो है ना आप ही पर नज़र है, हम कहेंगे आप ही पे नज़र है, आप ही को स्टॉक किया जा रहा है, आप ही को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये इंसान ना मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपका कहीं से फोटो देख रहा है, कहीं से वीडियो देख रहा है, कहीं से आपको चेज कर रहे हैं, क्योंकि चेजिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अस्थाई हो गए हो, आप इनका मतलब कि ये इंसान का ऐसा है कि ये इंसान, और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा फोटो वोटो शेयर किया है, कुछ ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें ग्रीन पहने हैं, वाइट ग्रे कलर के पहने हैं, येलो पहने हैं, ठीक है, कुछ ब्लू टाइप का आप पहने हैं या थोड़ा ग्रे कलर का आप पहने हैं, ऐसा ये एनर्जी मुझे मिल रहा है। अगर आप कोई महिला देख रही हो ना, तो आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, या इंसान मैरिड है या फैमिली है, या आप दोनों के बीच में फैमिली मुझे दिख रहा है, फैमिली घर के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो भी ये इंसान की नज़र में देखिए आपके लिए तो पहले ये इंसान बुरा सोच नहीं रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का एनर्जी में ये आपको देखता है, जैसे कि मान लो कि एक अलग इंसान, एक अलग छवि वाला इंसान जो कि बहुत ही प्योर, बहुत ही नेक है, ठीक है। और जो आपका ऑरा इनको मिल रहा है, जो ये आपके बारे में चाहे सोच रहे हो या विजुलाइज कर रहे हो, जो भी ये इनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के, इनको ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ हो सकता है कि बहुत हंसी मजाक किया करते थे, आपको समझते नहीं थे, आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जिसकी बातों में आकर, किसी के कहने में आकर, या अपने दिमाग को चला करके इन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कहीं से चेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत और खुद पे फोकस करने वाले इंसान हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए ये पीछे तो बार बार मुड़ के देख रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस अपने काम, अपने करियर पर है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। देखो ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान हो सकता है कि अपने ही जाल में फंस गया, हो सकता है कि ये इंसान जो किया इसी पे भारी पड़ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स में चला गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़रूर ये आप दोनों के बीच में फैमिली, बच्चे, घर वाले, फ्रेंड या कोई कलीग या वर्क प्लेस के लोग रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं आने देना, आपकी तरफ मतलब एक इंसान जो है ना किसी की वजह से आपको छोड़ा या किसी के बातों में आकर के आपको छोड़ा, आपसे दूरी बनाया, ठीक है। तो अभी ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? द वर्ल्ड को द वर्ल्ड ही कर रहा है ये कनेक्ट, ठीक है। तो देखो ये इंसान ना पूरे वर्ल्ड में अगर घूम लेना तो आपके जैसा इंसान इसको मिलेगा नहीं, जैसे द वर्ल्ड में आपको दिखता है, जैसे कि बहुत ही प्यारा इंसान, ठीक है, आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, इनको लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, मस्त हो, ये ऐसे देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका गेम, अगर ये माइंड गेम किया करते थे, आपके साथ दिमाग से चला करते थे, तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि आप पर वो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ा और आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए, बहुत अच्छे से आप खुश हैं। इंसान ऐसे देख रहा है, ठीक है। ओके। तो ये इंसान जो 10 ऑफ सॉर्ट्स में गया है, इसको पता है कि इसने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत दर्द दिया, बहुत टेंशन दिया, बहुत डिप्रेशन दिया, और आप हार मान के आगे बढ़ गए। और जो ये इंसान आगे बढ़ते देख रहा है ना, तो इसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि इसने ही ये क्रिएट किया और आपको जाने पे मजबूर किया, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इसको भी काफ़ी बॉदर कर रहा है कि ये क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो अभी हम बात करें कि ये इंसान क्या सोच रहा है, तो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको हील देख रहा है, आपको खुश देख रहा है, आपके अंदर टेंशन नहीं देख रहा है, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन कार्ड बता रहा है व्यूअर्स, चूंकि आप जो मुझे देख रहे हैं ना, आप भी बहुत मुझे टेंशन और डिप्रेशन में अभी दिख रहे हैं। अभी की हम बात करें तो मुझे आपके अंदर एक एनर्जी ऐसा मिल रहा है जहाँ की आप अपने परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है।
ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग मून का एनर्जी है, तो ये इंसान देखो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं बात ना करूँ, मैं छोड़ दूँ, सिचुएशन जो चल रहा है वो चलने दूँ, लेकिन दूसरे ही पल ये इंसान आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं, आपके बारे में बहुत तरह का बातें ये क्रिएट करने लगते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे आपको मनाएंगे, कैसे आपकी तरफ आएंगे, ऐसा वाला होता है। लेकिन ये इंसान का दूसरे ही पल इसका मिजाज बदल जाता है, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये अपने फैमिली के ही कहने में आपसे दूरी बना ली है, या थर्ड पार्टी हो सकती है। यहाँ पे मून का एनर्जी थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई, या ये किसी और की तरफ चले गए किसी और से, या इंसान अपने ही ओवर थिंकिंग में ये फंस गया, या फिर काम करियर, या हो सकता है आपका जिम हो सकता है, वर्क प्लेस आपका जिम हो सकता है, या जहाँ आपका काम है वहाँ हो सकता है। ऑफिस के लोग हो सकते हैं कि आपके खिलाफ बातें किए, ऑफिस में हो सकता है कि इंसान आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करता हो, आपका बुराई किया हो किसी किसी से। और पहले ना आपको ये इंसान बहुत ही इनमिच्योर समझता था, इसको लगता था कि ये समझदार है, आपके अंदर इनमिच्योरिटी, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा एनर्जी में आपको ये देख रहा है ना, तो इसको लग रहा है कि अब इस पे ही लोग हंसेंगे, ठीक है। पहले आपके पीठ पीछे ये इंसान हंसता था, अब क्या है कि इसी पे लोग हंस रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान जैसे मान लो आपको ऐसे एनर्जी दिया जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, खुद से लड़ रहे थे, लोगों को प्रूफ कर रहे थे, लोगों को आप ये देख रहे थे कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, ऐसा वाला एनर्जी में आप चले गए थे जहाँ की एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन आपको कहीं ना कहीं मार रहा था, ठीक है। तो अब ये इंसान जो है ना, ये देख रहा है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, और ये स्थिति कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा ही इसको ट्रिगर दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। क्या सोच रहा है ये? देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसके लिए आप देखने आए हो, ये इंसान को रास्ता नहीं दिख रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए, कैसे बात करें, कैसे सब कुछ ठीक करें, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान दिमाग से चलने वाला है, दिल के बजाय दिमाग का यूज़ करता है, जो भी ये मेल फीमेल है। और अभी देखा जाए तो इसका दिमाग बहुत खराब है, ठीक है। आपके खिलाफ भड़काने वाला ये इंसान को 5 लोग रहे होंगे, या आप दोनों के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। 4 या 5 लोग तो हैं जो आपको दूर कर रहे थे, आपसे दूरी ये इंसान बनाया, आपको छोड़ के गया, आपको, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी क्रिएट लग रही है, फैमिली इशू, ठीक है। और अब ये इंसान आपकी तरफ ना अगर एक्शन भी लेना चाहते हैं तो परमानेंट एस ऑफ पेंटिकल्स है, जहां पर कि किसी तरह का ये इंसान नहीं चाहता है कि आपका रिलेशन 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स में ये कैसे करें, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे करें कि एस ऑफ पेंटिकल्स में चला जाए ये रिलेशन, जिसमें एक मजबूत बंधन हो, विश्वास हो, एक दूसरे को हर्ट ना किया जाए। मतलब एक आपको आपके विश्वास को ना ये इंसान जीतना चाहता है, आपको विश्वास में लेना चाहता है ये इंसान, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे कुछ लिया है, प्यार, पैसा, सपोर्ट, तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको आपके लाइफ में दोबारा लौटना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे पैसा लिया, प्यार लिया, सपोर्ट लिया, जो भी लिया है आपसे, ये वापस करना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है इस रिलेशन में, आपको मनाना चाहता है। और क्या है? बहुत उदास है, परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान है। इसका देखो, ये इंसान बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है, ईगो हो सकता है, करियर ओरिएंटेड इंसान हो सकता है, फैमिली वाला हो सकता है, ठीक है। और आपको बार बार रिजेक्ट करना, बार बार रिजेक्ट करना, बार बार रिजेक्ट करना, रिजेक्शन आपको दिया ये किसी और के लिए, या काम करियर के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है। और अभी ये इंसान ना खुद में ही परेशान है, और बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में कैसे आया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे आपसे दोबारा बात शुरू हो, ठीक है। इनका ईगो इन पर भारी पड़ा। प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? देखो, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना घर वाले, फैमिली वाले, कुछ फ्रेंड, कुछ वर्क प्लेस के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे आईडी के, और या फिर आपके 1-2 बच्चे हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके हस्बैंड हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं, आप देख लो कौन है, ठीक है। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंसान ईगोइस्टिक है। ईगोइस्टिक होने के चलते ये इंसान एक्शन नहीं लेता है, बात नहीं करा जाता है, किसी और के बातों में आ जाता है, या फिर ये इंसान ना किसी और का सुना, किसी तीसरे इंसान का सुना, आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, आपको ये इंसान बहुत मैनिपुलेट किया होगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स में है, जहाँ पर कि ये इंसान को लगता है मैं ही समझदार हूँ, मैं ही मैच्योर हूँ, मुझे ही आता है, आपको कुछ नहीं आता, आप इतने भोले भाले। देखो, आपको ये इंसान ना
भोला भाला समझता है, लेकिन आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है। आपका मेच्योरिटी देख करके ये इंसान अब जो है हार रहा है कहीं ना कहीं। आपका जो रहने का, आपका जो चलने का, आपका जो पैसेंस लेवल को देख कर ये इसको लग रहा है कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा बुद्धि है, आप तो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, ठीक है। और अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि आप काफ़ी पावर में बैठे हो और आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, ठीक है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, किसी के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं, ऐसा भी है, ठीक है। यानी आपका फोकस अपने काम और अपने करियर पे है। चलिए और देखते हैं क्या है। पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है जहां पर इनके दिल में आपके लिए बेहद प्यार आ रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में प्यार है आपके लिए। ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है ये किसी के कहने में आकर किया है, या अगर आपको ये छोड़कर गए थे तो ये फैमिली की वजह से गए थे, ये किसी के बहकावे में, थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ तो क्लियरिटी ये इंसान आपको देना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा भी लगता है कि ये किंग है, ये तो इसका जो ईगो है, जिस ईगो से आपसे बात किया या आपको छोड़ा या चला गया, तो अब ये इंसान आपको कैसे रीच आउट करेगा, किस मुंह से आएगा ये इंसान, ठीक है। तो इसके बारे में यही सोचते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी है इनका, ठीक है। और ये इंसान जो आपको स्टक रखा, आपको परेशान रखा, आप जो परेशान रहे, आप जो बेचैन रहे, ठीक है, आपको जो इंसान अपने हरकतों से बिल्कुल मरने जीने जैसा दर्द दे दिया आपको, तो अब ये इंसान खुद ही स्टक है, उसी में परेशान होता है ना कि इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है और खुद ही में जाकर गिर जाता है, तो वही हुआ है इसके साथ। और ये इंसान अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया है, ठीक है, बेहद परेशान है। इसको लगता है कि आपको छोड़कर इसने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आपसे दूरी बनाकर ये बहुत बड़ा गलती कर दिया। और चाहे आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, या फैमिली के लिए छोड़ा हो, या फ्रेंड के लिए छोड़ा हो, चाहे किसी अदर पर्सन के लिए छोड़ा हो, ठीक है। अब ये इंसान बहुत स्ट्रक है, बहुत परेशान है। ओके, ये आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये इनको कुछ क्लियरिटी मिला है, इनको कुछ क्लियरिटी मिला है, क्योंकि ये इंसान ना आपको समझता नहीं था। ये इंसान आपको जज करता था, आपकी प्योरिटी, आपकी लॉयलिटी, जैसे आप रहे हो, जैसे आप भोले भाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इनके साथ आप रहना चाहते थे, फ्यूचर देखते थे, इनको आप अपना मानते थे, अब बहुत ही प्यार से आप इनके साथ डील किया करते थे। लेकिन जैसे ही आपने खुद पे अपना काम किया, आपने अपने सेल्फ लव में गए, अपने काम पे फोकस करने लगे, अब ये इंसान को ना द वर्ल्ड का एनर्जी यही बता रहा है कि ये इंसान आपको देख रहा है कि आप अपने लाइफ में एक एंजल की तरह हो गए हो, आपको एंजल की तरह देख रहा है, ठीक है। और इसको अब क्लियरिटी मिल रहा है कि अगर ये नहीं आता है तो आपको पाने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, आपकी तरफ आने वालों का कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये आपको होता है ना, इसको लगता है जैसे कि आपका दिन पर दिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका भाग्य उदय हो रहा है, ऐसा ये देख रहा है, ठीक है। ये आपको ग्रो करते देख रहे हैं, इनको कुछ क्लियरिटी मिला है। हो सकता है पहले आप ये बहुत ज़्यादा जज किया करते थे, इनके दिमाग में आपके लिए तरह तरह का ख्याल रहता था, अब इनको जाके क्लियर कट समझ में आया कि ये इंसान गलत था और कहीं ना कहीं आप सही कह रहे थे, आप सही बोल रहे थे, आप जो एक्शन ले रहे थे बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ऐसा है। और ये इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ों को सीखा है आपके, अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट में ये है, ठीक है, या आप लोग में थोड़ा बहुत बात हो भी रहा है, तो ये इंसान को ना काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है। अगर ये इंसान अपने आप को बहुत मेच्योर समझता था तो अब इसको लगता था कि नहीं, अब इसको यही लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही इनमेच्योर हूँ, मेरे अंदर ही ज्ञान की कमी है, मेरे ही अंदर ईगो है। ये कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन में गए हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरा ही मिस्टेक, मेरी ही गलतियाँ, मैं ही मैनिपुलेट किया, ठीक है। तो इनको कुछ तो क्लैरिटी मिला है कि आप सही थे, आप सही बोल भी रहे थे, आप सही एक्शन भी ले रहे थे, लेकिन यही आपको नहीं समझा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, डेथ का एनर्जी है, ठीक है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेथ का एनर्जी एक रिकन्सिलेशन को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि इसके अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। अगर इसका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा था, आपके प्रति इसका सोच नहीं बदल रहा था, तो बहुत जबरदस्त वाला बदलाव है इसके अंदर। डेथ कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं इसको कोई क्लियरिटी मिला और आपके लिए इसका सोच बदल गया, ठीक है। और देख रहा है जैसे कि ये आए या नहीं आए आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत दूर दूर आप लोग हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान के लाइफ में कोई और भी था, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में दो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से आप पर नज़र रखे हैं और एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग में है। और देखो, हो सकता है कि इनका एक फैमिली है,
करियर है, ठीक है, या कोई और अदर पर्सन है, या ये इंसान मैरिड है, तो उसको तो छोड़ नहीं सकता है ना, उसको तो ये नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जैसे आपके अंदर और आप दोनों में जो दूरी आ गया, जो आप डिस्टेंस जो आप लोग का हुआ है, जो डिटैचमेंट हुआ है, उसके बाद ये इंसान को ना लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो आप इस रिलेशन को आप गिव अप किए हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में नेम फेम काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आपकी लाइफ में आ गया है ग्रोथ, जहाँ पर हो कुछ तो आपको सक्सेस मिला है। ठीक है, लोग आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं, आपके फॉलोअर बढ़े होंगे आपके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ सोशल साइड पे कुछ कर रहे हैं तो आपका नेम फेम बढ़ा है, आप काफ़ी ग्रो किए हो। ठीक है, यहाँ लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप द वर्ल्ड में हैं, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर लोगों का नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर दे रहा है, इसको काफ़ी टेंशन दे रहा है कि आपके तरफ ये इंसान अगर नहीं आता है तो आप इसके हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आपको आगे बढ़ते देखकर इसको कहीं ना कहीं पेन भी हो रहा है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आप पेन से बाहर निकल गए हो, आपके अंदर अगर इसको यही लग रहा है कि आपको पेन नहीं है, दर्द नहीं है, आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं, इसको गलतफहमी हो रहा है। ठीक है, और ये इंसान जो भी आपके साथ किया है उसके लिए इसको बहुत पछतावा है। प्लीज ज्वाइन गाइड करें। देखिए, आपके अंदर भी क्या है कि आप चाहते हैं चेंज, आप चाहते हैं चेंज, आप चाहते हैं कि जो भी चल रहा है वो बदल जाए। लेकिन मुझे लग रहा है ना व्यूअर्स, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन से बहुत कुछ सीख लिए, बहुत कुछ आपको ज्ञान हो गया, बहुत कुछ आपको देखने को मिल गया जो आप सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे आगे बढ़ते दिख रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ गया है, चेंज आ गया, बदल गए हैं आप थोड़ा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया इस रिलेशन में, आपके करियर में, आपके रिश्तों में जो भी दूरी बना उससे आप बहुत टूटे हो, बहुत कुछ आपके साथ हो चुका है। और उसके बाद मुझे लगता है कि आप एक न्यू जर्नी पर निकल गए, करियर में आप आगे बढ़ने लगे, काम खोजने लगे, कुछ अचीव भी किए। कुछ लोग ऐसे व्यूअर्स हैं जो अचीव किए, बहुत ग्रो किए, उनका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं। देखिए, आप अपने तरफ से एक्शन स्लो कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अपने करियर को ग्रो करना है, क्योंकि आप अपने फोकस अपने काम, करियर, पैसे पे कर दिए हैं, और आप अपने तरफ से इस रिलेशन में किसी तरह का एफर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत इंतजार करवाया गया है, आपको बहुत रोक के रखा गया है, करियर पे आपको बहुत असर पड़ा, आपका करियर काम जो है काफ़ी स्लो हो गया। ठीक है, आप अचानक आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी रुकावटों का सामना कर रहे हैं। अभी मुझे प्रेजेंट में भी ऐसा लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। ठीक है, जगलिंग आप कर रहे हैं, आपके जीवन में भी जगलिंग चल रहा है, जहाँ पर कि मन कभी कुछ और, दिल कुछ और, दिमाग कुछ और में लटके हुए हैं आप। ठीक है, रिलेशन की बात करें तो इसमें दूरी आ चुका है आप दोनों में। ठीक है, चलिए देखो, ये इंसान अपने फैमिली के लिए ही आपको छोड़ा है, काम करियर के लिए छोड़ा हो। ठीक है, ये बहुत सारे ऑब्स्टिकल इनके लाइफ में है। ऑब्स्टिकल क्या है? हो सकता है कि ये इंसान अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने काम के बारे में सोचता है, आपसे दूरी बनाता है, बाउंड्री क्रिएट करता है कि आप ये नहीं, आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता, ये मजबूर इंसान है, आप इसके पीछे भागो नहीं, इस पर बर्डन मत बनो, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा भी है। ठीक है, लेकिन ये इंसान दूर खड़े ये आपको देख रहा है, इंतजार कर रहा है आपका, आप ही पर इसका नज़र है, ये बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, और आजकल इसका हेल्थ इशू चल रहा है। ठीक है, आजकल इसका, मुझे ऐसा लगता है इसका हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बीमार मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसको लगता है कि इसने जो जो कार्य किया आपके साथ, जैसा जैसा ये कांड किया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती, यही गलत था। ठीक है, यही गलत था जिसकी वजह से इतने ऑब्स्टिकल खड़े हो गए, बहुत प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब इसको लगता है कि अगर आपको रीच आउट करता है, आपकी तरफ ये आता है या आती है, तो अब तो बहुत सारे इवेंट्स खड़े हो गए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल खड़े हो गए, तो अब ये किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे, कैसे बात करेंगे? ठीक है, लेकिन आपको गिव अप नहीं कर रहा, आपको छोड़ नहीं रहा है, आपको आज भी ये इंसान उतना ही मजबूती से पकड़ा है, लेकिन अब जैसे डरा सहमा ये इंसान, जैसे इसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत बर्डन है, आपको बर्डन के जैसा लेता था पहले, इसके लिए आप बर्डन की तरह थे, इसको लगता था कि आप तो बर्डन है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं आप। ठीक है, लेकिन अब ये इंसान दूर से आप पर नज़र रखे हुए है। ठीक है, उदास है, परेशान है। ठीक है, और आपको मनाना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, इसके दिल में आपके लिए बेहद प्रेम है, ये कहना चाहता है।
लेकिन आप, मुझे लग रहा है ना कि आप व्यूअर्स जो हो, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ये इंसान की बात करें तो बिल्कुल यस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। इनका एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन डरे सहमे हैं। इनके दिल में प्यार तो बहुत है, कम नहीं हुआ है। और जैसे आप बदले हो, खुद पे काम किए हो, आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो अब ये इंसान का एनर्जी इतना चेंज हो रहा है ना, बस इसको आपकी तरफ आना है, बात करना है, ऐसा वाला एनर्जी है इसका, ठीक है। बैलेंस करना चाहता है, बताना चाहता है, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट करना चाहते, ग्रोथ देखना चाहते हैं इस रिलेशन में, इनको ग्रोथ देखना है, ये आपको बताना, विश्वास में लेना चाहते हैं, इनको फ्रूटफुल रिजल्ट ये आपको देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, ठीक है। तो ये इंसान आपको फिर से प्रपोज करेगा, ये इंसान आपको बताएगा कि मैं जो किया उसके लिए ये सॉरी फील करता है, ठीक है। ये इंसान आपको विश्वास देना चाहता है, ठीक है। तो ये इंसान जो भी आपके साथ किया है उसके लिए इसको बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है, दुखी बहुत ज़्यादा है। और ये बताना चाहता है कि दर्द इसको भी हुआ है, पेन इसको भी हुआ है, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि आप लोग का जो ये कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल डेस्टाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। तो ये काफ़ी प्लानिंग करते हुए मुझे लिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान कुछ ऐसा सरप्राइज़ आपको देंगे, अचानक ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, अचानक ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो ये इंसान प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आने के बारे में सोच रहा है, आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, आपको हीलिंग देना चाहता है, ये अपने आप को भी हील करना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम रहा था, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड हो या काम हो या करियर हो, या इंसान बहुत दिनों से आपको स्टक भी रखा ना, तो ये इंसान, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक इसका एक्शन आ सकता है, इसका कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इसके दिमाग में कुछ चल रहा है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी कुछ ये इंसान के दिल में चल रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये किसी से मिल रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो इसको समझा रहे हैं कि भाई तुमको बात करना चाहिए, भाई तुमको मैरिज करना चाहिए, भाई तुम यहाँ तक आया तो तुमको इस रिश्ते में एक बॉन्डिंग बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी ऐसे मेंटोर से मिल रहा है जो इसको ये बता रहा है कि नहीं, वो इंसान के साथ तुम न्याय करो, अन्याय मत करो, ठीक है। तो ये कोई ऐसे इंसान हैं जो इनको सही सलाह दे रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ से ये जो गाइडेंस लेके आएंगे ना, तो ये इंसान सीधे आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये किसी से गाइडेंस लिए हैं, आपके बारे में बातचीत हुआ है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अचानक ये इंसान, ऐसा भी है कि ये इंसान आपको एक मेंटोर की तरह देखता है, इसको लगता है कि आप एक गुरु की तरह, आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है। और हाल फिलहाल में ये इंसान किसी से मिला भी है, ठीक है। हो सकता है कि देखो इनके दिल में प्यार है, ठीक है, इनके दिल में प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इन्होंने पैसेंस रखा, और इनको पता है कि आपके अंदर बहुत धैर्य है, आप बहुत धीरजवान हो, आपने बहुत टाइम लगाया है और आप इनका इंतज़ार किए हो, ठीक है। तो आपके पैसेंस लेवल को भी ये चेक किए हैं कि क्या हो आप किस तरह का इंसान हो, आप घबराते नहीं हो, परिस्थितियों से भागते नहीं हो, बहुत ही धैर्य बना के रखते हो। ये चीज़ ये देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ही धैर्य है, ठीक है। और यही कारण है कि इस रिलेशन को ये इंसान फिर से रिबिल्ड करना चाहता है, फिर से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। और आपको एक हीरे की तरह देखता है, इसको लगता है कि आप इसके लाइफ में बहुत मायने रखते हो, ठीक है। ये इंसान देखो अंदर से भी टूट रहा है, बाहर से भी टूट रहा है, और इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे करे, अपने आप को टूटा हुआ मान रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि ये इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, किधर जाए, कैसे एक्शन ले, कैसे बात करे, ठीक है। तो ये आएंगे आपकी तरफ, काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है, ठीक है। सोच बहुत कुछ रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, ठीक है। और यस, ये इंसान आपकी तरफ आएगा, एक्शन भी लेगा, क्योंकि ये नहीं रह सकता, ठीक है। कुछ तो आपको सॉलिड डिसीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी गुस्से में हो, और ये इंसान आपको जो रिजेक्शन दिया ना, उसके बाद आप जो अपने आप में आए हो, ठीक है। तो ये इंसान मैरिज के बारे में सोचता है, शादी के बारे में सोचता है। अगर ये इंसान मैरिड भी है, अगर चाहे जो भी है ये इंसान, ठीक है, आपको अपना फैमिली की तरह देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर की बात करेंगे तो मुझे यहाँ 5 नंबर दिख रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 6 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 10 नंबर दिख रहा है, 5 है, 1 है,
ठीक है, 2 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे 12 नंबर भी है, 12th नंबर भी है, ठीक है। तो ये सब नंबर है। और बात करेंगे यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए यहाँ पे आ चुका है और ये इंसान का एक्शन आएगा, ये बात करेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये इंसान प्लानिंग ही कर रहा है, ठीक है। और आज की एनर्जी इसका यही है कि ये सब कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। लो, फुल का एनर्जी है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। बहुत इमोशनल हो रहा है ये इंसान, बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर के। इनको आपकी तरफ आना है, न्यू बिगिनिंग करना है, क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान, आप बहुत लॉयल इंसान हो, आपके अंदर प्योरिटी ये देखता है। इसको लगता है कि एक ऐसे इंसान को मैंने चोट दिया जो उसको डिजर्व नहीं करता है, एक दुख को डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। तो आपको, आपके अंदर ना ये इंसान बहुत ममता, बहुत प्यार दिखता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है एज में चाहे जो भी हो, क्योंकि किंग है, ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है, ठीक है, इमेच्योरिटी रहा है और यही कारण है कि आपको बहुत इंतजार करना पड़ा है, बहुत रोए हो और बहुत, आप देखो आपके अंदर क्वालिटी था, आपके अंदर क्रिएशन था, आप बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस इंसान के चलते आप बहुत स्ट्रक रहे हो, बहुत परेशान रहे हो आप, ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी रोके, थर्ड पार्टी रोके, फिफ्थ पार्टी रोके, फैमिली के लोग रोके, बट ये इंसान आपकी तरफ आएगा, एक्शन लेगा, ठीक है। और बहुत इमेच्योर बिहेव किया है, बहुत लापरवाह ये इंसान रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यस, ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। आज के सोच में इसका यही है, आज ये इंसान ऐसा ही सोच रहा है, सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है कि खुद ही रो रहा है, खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है एज में छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे आ गया सन में, देखो छोटा सा बच्चा, जैसे बहुत ही इमेच्योर बिहेव किया हो, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। तो ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, सन का एनर्जी आ रहा है, यस, ये न्यू बिगिनिंग इनको करना है, आपकी तरफ आना, एक्शन लेना है, ठीक है। और ये इंसान कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहता है, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग। अगर आपसे मैच किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।